रात को ना हम लोग जब फ्री हो गए थे सब काम से, और सभ्या वगैरह सबका डिनर हो गया था, मम्मी पापा मंदिर चले गए थे। उसके बाद ना सभ्या ज़िद करने लगी कि आप मेरे साथ खेलो, क्योंकि आज ही उसके टेस्ट से वो फ्री हुई थी ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं आज पढ़ाई नहीं करना। तो मैंने भी उससे ऐसे खास कुछ पढ़ाया नहीं, बस जो वर्क था वही करवाया। और उसके बाद बस एक ही गेम खेला होगा, और इतनी देर में कान्हा आ गया था नीचे से, तो वो फिर खेलने नहीं देता। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी करीब बज रही है 10:30, और आज मैंने लेट से ही ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं 9:30 बजे तो उठी थी सोकर, सभ्या को स्कूल भेजकर फिर से सो गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और आज ना मुझे तो सिर्फ रोटी बनानी है, बाकी जो सब्ज़ी है और एक दोनों सब्ज़ी हैं जो मम्मी बनाने वाले हैं, क्योंकि आज मेथी दाने बनाएंगे वो खट्टे मीठे वाले। और मम्मी ने घर पर ही पनीर बनाया था, तो उसकी वो पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रहे हैं, और मेथी दाने। और दाल कल की थोड़ी सी रखी है, तो दाल भी नहीं बनाने वाले हम। तो बस नहा कर आकर सिर्फ रोटी ही बनानी है, तो वो मैं बना लूँगी फटाफट से। मम्मी बना रहे हैं बाहर सब्ज़ी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मम्मी ने ना ग्रेवी बनाई थी प्याज टमाटर और हरी मिर्च की, उसके अंदर उन्होंने पनीर और शिमला मिर्च को डालकर ये सब्ज़ी बनाई थी। और उन्होंने मेथी दाने की सब्ज़ी भी बनाई थी, वो क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड की, बट पता नहीं कैसे वो सेव ही नहीं हो पाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। फ्रीज़ वगैरह भी उन्होंने क्लीन किया था, वो सब भी मैंने रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं कैसे वो सेव ही नहीं हो पाया। तो वो क्लिप मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी। मम्मी ने काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनाई थी, टेस्टी बनाई थी, बच्चों के हिसाब से और हमारे हिसाब से एक जैसी बना ली थी, क्योंकि हल्का फुल्का ना स्पाइसी। अब सभ्या भी खाने लगी है, और कान्हा तो मूडी है, उसका मन होता है तो वो खा लेता है। हम लोग हो गए हैं रेडी घूमने जाने के लिए। बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी रुक गई है, तो सोचा थोड़ा सा घूम कर आते हैं बच्चों को लेकर। और प्लीज इन सबको इग्नोर करना, क्योंकि बारिश के कारण ना हमारे यहाँ कपड़े सूख ही नहीं रहे। ये देखिए सब ऐसे डालकर पूरे घर में ऐसे डाल डाल कर ना कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। जा रहे हैं सब जगह, पूरे घर में कपड़े डाले हुए हैं। देखिए मम्मी के कपड़े इधर नीचे डाले हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे ऐसे सुखाने पड़ रहे हैं हम लोगों को कपड़े। भगवान जी के पट खुले हुए हैं, शाम को ही, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, आई थिंक समय हो रहा है 6:45 बजे। घूम कर आते हैं। बच्चे ज़िद कर रहे थे चलो चलो कहीं चलो। अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा हो रहा था ठंडा, तो हम लोग फिर कहीं घूमने जाने की, यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास जगह नहीं, तो हम लोग चले गए थे रेलवे स्टेशन। और अभी वैसे भी बारिश वगैरह हो रही, तो पार्क हम बच्चों को लेकर जा नहीं सकते, तो हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं, बच्चे ट्रेन देख लेंगे, क्योंकि दोनों को ट्रेन देखने का बड़ा शौक है, पता नहीं क्या ही मज़ा आता है ट्रेन देखकर। तो बस हम लोग थोड़ी देर रुके होंगे, और ट्रेन आ गई थी, तो वहाँ से ट्रेन वगैरह देख कर ना फिर हम लोग चले गए थे रेलवे कॉलोनी में, अंदर ऐसे ही राउंड लगाने के लिए। वहाँ पर इतनी हरियाली है ना, अंदर जाकर ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मतलब हरदा में ही किसी एक हरदा के किसी पार्ट में आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और अंदर का जो मेन एरिया है ना, वहाँ की मेन कॉलोनी, वहाँ पर तो मतलब हर किसी को जाना अलाउ है नहीं है। और वहाँ का पार्क भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा झूले भी हैं वहाँ पर, बहुत सब तरह के, और हरियाली भी है। बट बाकी सब लोगों के लिए वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ जो कॉलोनी में लोग रहते हैं ना वही जा सकते, वही यूज़ कर सकते हैं उस पार्क का। तो बस वहाँ पर एक राउंड लगाया, थोड़े से वीडियोस बनाए, और फिर हम लोग आ गए थे बेकरी, क्योंकि हम लोगों का मूड था पाव भाजी बनाने का। बट हुआ क्या कि खाना वो सुबह का बच गया था, तो बस हम लोगों ने दलिया बनाया, मतलब मम्मी ने दलिया बनाया, और फिर हमने सोचा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बना लेंगे, तो सोचा ले ही चलते, आए हैं घर से बाहर तो बस पाव लिए वहाँ से। और बच्चों ज़िद करने लग गए थे, लॉलीपॉप वगैरह जो भी लेना था उन्हें, दोनों को लॉलीपॉप वगैरह दिलाई। और फिर सभ्या ना घर आकर बोलती मम्मा जैम ले लेते, मुझे जैम खाना है। अब बच्चे ना ऐसे ही करते हैं कभी कभी। वहाँ पर वो बोली नहीं, और फिर वहाँ से भी हम लोग निकल गए थे, और फिर सब्ज़ी मंडी भी जाना था, सब्ज़ी वगैरह लेना था। बट जिसके यहाँ से हम सब्ज़ी लेते हैं उन भैया के पास ना प्याज थे ना टमाटर आलू थे, तो वो नेक्स्ट डे पापा ले आएंगे मॉर्निंग में। फिर हम लोगों ने एक जगह से फ्रोज़न मटर लिए, और फ्रोज़न मटर वगैरह लेकर फिर हम लोग घर आ गए थे। अभी बारिश रुक गई थी ना, तो हम बारिश के कारण, और इसके एग्ज़ाम चल रही थी, इस वजह से ब्लाउज़ लेने ही नहीं आ पा रहे थे। और दीदी का मैसेज 3-4 दिन पहले ही आ गया था कि ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो आज फ्री है, सैटरडे है, तो लेने आ गए। तो अभी
बारिश बिल्कुल रुकी हुई सी है। चलो पहुँचते हैं उनके घर के इधर। वो दीदी के यहाँ थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, और ब्लाउज़ में कुछ तो प्रॉब्लम थी तो वो दीदी ठीक करेंगे, उसके बाद में लेकर आऊँगी। फिर मैं आई तो ऊपर आई, पाव वगैरह लेकर ही आई साथ में, तो मैंने सोचा उन्हें जगह पे भी लगा देते हैं। और सभ्या ने पहले ही बोल दिया था कि मैं पाव ही खाऊंगी। तो और यहाँ पर मम्मी ना नीचे खाना खा रही थी उधर बैठकर साइड में, तो मैं उनसे कुछ तो बात करी थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या बात करी थी, पर कुछ तो बात करी थी मैं मम्मी से। और वो जो मटर वगैरह मैं लेकर आई थी फ्रोज़न, तो वो सोचा फ्रीज़र में डाल देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें यूज़ करना है। तो बस मैंने उसके लिए सभ्या से पूछा और उसको दिए पाव, तो बोलने लगी नहीं मुझे ऐसे नहीं खाना है, मुझे अब तवा पर सेक कर दो। तो बस एक पाव तो मैंने उसे ऐसे ही खाने के लिए दे दिया था, क्योंकि आज वो है ना सैटरडे, तो मंदिर जाएगी मम्मी के साथ, और मम्मी का खाना हो गया था ऑलमोस्ट, उनका टाइम भी हो गया था मंदिर जाने का। तो बस मैंने फटाफट से उसके लिए 2 पाव और सेके और फिर उसको खाने के लिए दिया। फिर उसने खाए और फिर वो चली गई थी मम्मी के साथ में मंदिर। अभी ना बारिश के कारण हमारे यहाँ पर इतने बारीक बारीक से ना बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, तो उन मच्छरों को कुछ भी कर लो आप, कुछ डाल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और हाइजीन के हिसाब से भी। तो मैंने ना ये एक कंडा होता है जो ओपले जिसको बोलते हैं, वो लिए, 4-5 कपूर है ये, और अगर आपके पास नीम है, अगर आपके पास नीम की पत्तियां हो ड्राई, वो ले लेना। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा तेज पत्ते की पत्तियां ले लेना, 2 से 4 टुकड़े। मेरे पास अभी तो वो भी नहीं है। और एक धूपबत्ती, उसको लेकर ना थोड़ा सा जला लेना कपूर के साथ में, मतलब आई थिंक जब आपकी ये कंडा हो जाए उसके बाद, और उसमें 1-2 ना लौंग डाल लेना। उससे क्या होता है, ये जो मच्छर है वो, और एक वो जो अजीब सी स्मेल आती है ना घर में बारिश में, वो आना बंद हो जाएगी। बस जैसे कंडा ऑलमोस्ट हुआ, मुझे लगा हो गया, बट वो पूरी तरह से हुआ नहीं था, बारिश के कारण शायद उसमें नमी थी, इसी वजह से। फिर मैंने उसके अंदर धूपबत्ती तोड़ कर डाली, और 4-5 लौंग और कपूर डाल दिया था उसके अंदर, और साथ ही ना मैंने जो थोड़ा बहुत तेज पत्ता मेरे पास था वो डाल दिया था। तेज पत्ते की स्मेल से ना घर में रिफ़्रेशिंग सा फील होता है, इस वजह से मैंने तेज पत्ता डाला। और मैं ना जलाने की इतनी कोशिश कर रही थी, पर कपूर भी शायद बारिश के कारण थोड़ी सी उसमें नमी आ गई थी, इस वजह से वो तैयार ही नहीं था जलने के लिए। फिर पेपर लेकर मैंने उसे थोड़ा सा जलाया, और सबसे पहले ना ये वाले रूम में मैं लेकर आई, क्योंकि यहाँ पर पानी भी टपक रहा है और यहाँ कपड़े भी सूख रहे हैं, तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ कमरे में कम से कम 5 से 10 मिनट मैंने उसे रखा। फिर इसके बाद ना मैंने थोड़ी देर रूम में रखा। रूम में तो मैंने 2 बार रखा था, पहले 1 बार रखा क्योंकि रूम में भी हम लोग को कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, और उसकी स्मेल आती है, और फिर मक्खियाँ हो जाती है बारिश में, बच्चे कुछ खाते हैं तो कुछ गिरा देते हैं। तो थोड़ी देर मैंने रखा, बट उसके ना वो धूप ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने कपूर को टुकड़े कर कर उसमें डाला, तो वो फिर से जलने लगी। बस थोड़ी देर से यहीं होने दूंगी रूम में, और उसके बाद किचन में लगा दूंगी। और हम इतने परेशान हो जाते हैं ना बारिश में, या यहाँ पर से पूरे में ना हमारे यहाँ पर पानी टपकता है, ये देखिए यहाँ पर पूरे में, तो ये हमें टेबल भी नीचे करना पड़ता है, और यहाँ तो कंटिन्यूसली पानी टपकता है। जब बारिश आती है तब वो बोलते हैं ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, और फिर कुछ होता नहीं, और हर बार बारिश में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर पूरे में पानी पानी हो जाता है। और जबकि अभी इतना तेज़ बारिश हुई नहीं है, और बारीक मच्छरों से बाहर तो ऑल टाइम गीला ही रहता है, खुला है, टीन बिल्कुल आगे तक नहीं है, पूरा पैक नहीं है ना, तो पूरा यहाँ पर गीला ही रहता है हमेशा। तो बहुत परेशानी होती है बारिश में, तो हमारे यहाँ पर गीला 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 सा, अलग सा गंदा गंदा सही लगता रहता है, इसलिए कुछ तो करना पड़ता है। सौदा अभी है, थोड़ी देर किचन में रख देंगे। किचन में बारीक से मच्छर हो जाते हैं। वो कपूर होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए कपूर डाला है, और जो धूप होती है ना वो इसलिए डाली है क्योंकि धूप में ना खुशबू आती है, फ्रेगरेंस आती है, जो गंदी सी स्मेल आती है ना अजीब सी बारिश में, वो नहीं आती। तो इसलिए ना मैंने किया। नीचे से खाना आया ना, तो मैंने सोचा पहले इसे खिला देते, नहीं तो ये रोने लगेगा, क्योंकि इसे भूख लगती है ना तो बस ये रोता है। तो दलिया खाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, किसी भी तरह से वो खाने के लिए रेडी नहीं था, तो मैंने सोचा छोड़ो हम लोग पहले डिनर कर देते हैं। तो मैं जैसे किचन में आई ना, तो मैंने देखा ये रोटियाँ को जीरावन लगाकर, तेल लगाकर तवे पर क्रिस्पी कर रहे हैं।
तो इस टाइप की रोटियाँ कभी कभी खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है, हम लोगों को सबको पसंद है। तो बस वो की हम इन्होंने, और फिर हम लोगों ने डिनर किया और आज का दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। कुछ भी नहीं किया फिर भी आज का दिन पूरा ऐसे ही चला गया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।